तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 बोर्ड छात्रों के लिए एनुअल का यहाँ पे दोस्तों मॉडल क्वेश्चंस पेपर जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियली है उसको हम लोग यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। बहुत सारे छात्रों का कमेंट्स आ रहा था दोस्तों। चलिए हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स गणित का काफ़ी इंपॉर्टेंट जो मॉडल सेट जारी किया गया ऑफिशियली उसको हम लोग यहाँ पे सोल्व करते हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा दोस्तों। 2 से 3 पार्ट में वीडियो होने वाले हैं ये, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं आप सभी को प्रैक्टिस सेट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग एक एक करके इस वीडियो को देखते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे मैथमेटिक्स का। वीडियो को लाइक जरूर करना जो भी छात्र नए हैं चैनल पे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से हम लोग जैसे न्यू वीडियो लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे दोस्तों इसको डाउनलोड करने के लिए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पेपर को भी और प्रैक्टिस सेट करने के लिए। चलिए, बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। पहला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो संयुक्त संख्या हम लोग उसको बोलते हैं दोस्तों जो आप लोग को यहाँ पे 2 से अधिक संख्याओं से यहाँ से विभाजित हो सके। ठीक है, तो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 4, 2 और 3 तो ये तो आपका हो गया दोस्तों प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर हो गया दोस्तों ये। ठीक है, और ये 4 जो है आपका ये सबसे छोटी संयुक्त संख्या कंपोजिट नंबर हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेकंड नंबर की पाई है एक कौन सी संख्या। तो पाई सभी को पता है दोस्तों, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और पाई का मान होता है 22/7। तो 22/7 एक परिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप लोगों को पाई दिया जाए सिर्फ और सिर्फ पाई तो ये आपको अपरिमेय संख्या याद रखिएगा, कन्फ्यूजन मत होना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन है यहाँ पे कहा गया दोस्तों कि √3/12, √2/10, √7/7, √2 × 2। तो ये इसमें से बताना है हमको कि कौन सा इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या है। तो 3 चौके 12, देखिए 1/4, इसका मतलब दोस्तों ये 1/2 आ जाएगा। 7 से 7 1, √2 ये 2, यही आपको 1/5। ठीक है, देखिए दोस्तों ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। और बाकी सारे जो 3 ऑप्शन है ये और ये और ये तीनों जो है दोस्तों आपका परिमेय संख्या है। कौन सा है? परिमेय संख्या है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि 2 संख्याओं का लौसअ तथा मौसअ अगर बराबर है तो संख्या भी क्या होगी दोस्तों। जब लौसअ और मौसअ, मान लो कि लौसअ x है दोस्तों और मौसअ भी x है, दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो संख्या भी क्या होगी दोस्तों, बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर 2 संख्याओं गुणनफल है ना, मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है दोस्तों तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 0.29 के ऊपर रेकरिंग है तो इसका मान कितना होगा। तो 0.29 के ऊपर रेकरिंग है दोस्तों, तो 29/डबल रेकरिंग है तो हटा देंगे 99, देखिए 29/99, ऑप्शन नंबर डी 5 का करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कि 1 - sin² 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो 1 - sin² 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो दोस्तों cos² 60 डिग्री के बराबर होगी। तो cos² 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 आंसर हो जाएगी। देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 - sin² थीटा जो होता है वो cos² थीटा के बराबर हो जाता है, और थीटा का मान यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो किसका दशमलव प्रसार शांत है दोस्तों, 7/40, 5/21, 23/196, 31/121। तो किसका दशमलव प्रसार यहाँ पे शांत हो जाएगी। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई संख्या p/q के रूप में रहते हैं दोस्तों, और q का अगर हम लोग निकालते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड तो 2 और 5 के रूप का होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन सा यहाँ पे आता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7/40 हो जाएगा, क्योंकि 5/21 में देखिए 3 × 7 ये, इसका भी 11 × 11, और इसका भी ये 5, 2 और 5 का ये गुणनफल नहीं आ रही है। ठीक है, इसलिए, और ये देखिए दोस्तों 8 × 5, तो 8 × 5 को हम लोग लिख सकते हैं 2⁻³ × 5, तो यही हो जाएगी 2 और 5 का गुणनफल होनी चाहिए, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार होने का ये ट्रिक था दोस्तों, समझने का, पहचानने का। अब देखिए किसका दशमलव प्रसार अशांत है, जो p/q के रूप में हो। ठीक है, और q का मान मैंने बताया 2 और 5 के गुणनफल के रूप में हो तो वो शांत हो जाएगा दोस्तों, और जो नहीं हो अशांत हो जाएगा।
देखते हैं ये है तो ये शांत है दोस्तों, ये क्या है शांत है। ये क्या है तो 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, तो ये भी आपका 2/5 ये भी शांत हो गया। क्योंकि देखिए 2 के पावर 0 तो हम लोग लिख सकते हैं ना, और ये 5, ठीक है। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आना चाहिए, 2 आएगा तो हो जाएगा, 5 आएगा तो हो जाएगा, 2 और 5 भी आएगा तो हो जाएगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर 3 आ गया तो गलत हो जाएगी, मतलब वो अशांत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें दोस्तों, ये भी आपको यहाँ पे 2 के पावर कुछ 9 या कुछ अगर होते हैं ना, तो ये भी आप लोग के यहाँ पे ये शांत हो जाएगा। लेकिन ये देखिए 31/343, यहाँ पे 3, 2 और 5 के अलावा सब चीज़ आ रहा है, मतलब 2 और 5 इसमें आ ही नहीं रहती, ये हो जाएगा आपका अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अशांत। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक कितने हैं, मतलब 5 कितनी बार आता है दोस्तों 400 के अभाज्य गुणनखंड में। तो हम लोग कर लेंगे यहाँ से 200, ठीक है, फिर 2 100, फिर 2 50, फिर 2 25। तो 4 5 कितना बार आया दोस्तों, तो 5 तो यहाँ पे तो 5 25, ठीक है। तो 5 तो 2 ही बार आया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगी 9 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर कहा गया है दोस्तों कि यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 तथा मौसा बराबर इतना बराबर मौसा, तो एक्स वाई का मान देखिए। यदि 130 बराबर, तो ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया दोस्तों। और मौसा 130 और 15 का जो मौसा होगा दोस्तों, और किसका मौसा इस ऑप्शन में से बराबर होंगे, मतलब 15 और 130 का मौसा कितना होगा। सबसे पहले तो ये हम लोग समझते हैं दोस्तों। तो 15 और 130 का जो HCF होगा दोस्तों, तो उसको हम लोग समझते हैं पहले क्या होगा, ठीक है। तो 15 और 130 का HCF बताओ कितना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे 15 8 120, ठीक है। यहाँ पे 10, तो फिर 15 1 5 होगा दोस्तों, ठीक है, 5, मतलब HCF इसका 5 आया। अब हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन इस चारों में से किसका और HCF 5 आता है। तो यही आपको लग रहा है कि, और बाकी का तो 5 आएगा नहीं दोस्तों, यही ऑप्शन आपको लग रहे हैं। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका भी HCF कितना होगा, 5 होगा। मतलब इस दोनों संख्या का जो मौसा होगा वही एक्स और वाई का होनी चाहिए, जो 4 ऑप्शन में से चुनना था आपको, ठीक है। चलिए समझ में आ रही है तो बताना कमेंट में दोस्तों, ठीक है। नहीं आती है तो कमेंट जरूर करना, मैं अगले वीडियोज में और भी अच्छे तरीके से समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहा गया है कि रूट अंडर 125 का परिमेयकरण गुणांक क्या है। तो परिमेयकरण गुणांक हम लोग इसको बोलते हैं दोस्तों, इसको कौन सी संख्या से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परिमेय संख्या आ जाए, ठीक है, रूट हट जाए। तो रूट अंडर 125 को और कौन सी संख्या से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाएगा। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो रूट अंडर 5 हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग रूट अंडर 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं क्या वो परिमेयकरण हटता है, मतलब ये रूट, तो 5 मतलब रूट 5 से, तो रूट अंडर 125 पंचे रूट अंडर 625 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका हम लोग 25, तो बिल्कुल ये हट जाता है। तो रूट अंडर 5 से ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन युग्म सह अभाज्य है। तो सह अभाज्य उस संख्या को बोलते हैं दोस्तों जो जिसमें कॉमन जो है कुछ भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है, जिसमें कॉमन कुछ भी नहीं चाहिए। तो देखने वाली बात ये है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यही लग रहा है कि 9 और 16 में कोई कॉमन है नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। एक होनी चाहिए कॉमन, मतलब और बाकी संख्या से वो उसमें विभाजित नहीं लगनी चाहिए। तो 9 और 16 में कोई भी कॉमन नहीं है संख्या, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगी। उसी को हम लोग सहअभाज्य बोलते हैं, को प्राइम नंबर। 13 नंबर है कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। तो रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है दोस्तों, ये होता है आपका कितना, तो 1 होती है शून्यकों। रैखिक मतलब लीनियर पोलिनोमियल में पता ही होगा, 0 कितने होते हैं, शून्यकों की संख्या 1। अगला क्वेश्चन कि बहुपद x माइनस 1 का शून्यक होगा। तो बहुपद x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान 1, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कहा गया दोस्तों कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 एवं 7 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद अगर पता रहता है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हम लोग यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा -28 और ये हो जाएगा +3। तो यहाँ पे हम लोग मान पुट कर देंगे, ये हो जाएगा -3x और -28। देखते किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है, यही करेक्ट हो जाएगी। ये सूत्र हो जाता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, याद रखिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
फिर वही क्वेश्चन देखिए इसी तरीके का आ गया दोस्तों कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, यहाँ पे शून्यकों का योग और गुणनफल दे ही दिया गया है पहले से, तो डायरेक्ट निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x और ये प्लस 6, यही आंसर हो जाएगी जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है करेक्ट। क्या है? बी में। अगला क्वेश्चन 17 नंबर कहा गया है दोस्तों कि यदि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा? तो 8 माइनस 8 6 और माइनस 6। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते सी बाई ए, तो यहाँ पे सी बाई ए तो 8/1, तो 8 ही आंसर होगी, तो जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया बहुपद एफ एक्स का मान 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 हो तो एफ डैश वन का मान, सॉरी एफ माइनस वन का मान क्या होगा? तो मतलब x के जगह पे यहाँ पे -1 रखने पर, ठीक है दोस्तों। तो f -1 का मान यहाँ पे हो जाएगा 3 गुने -1 का स्क्वायर माइनस 7 गुने -1 प्लस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 फिर प्लस 7 प्लस 2, तो 7 2 9 9 3 12, आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक है, तो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के जो शून्यक होंगे वो प्लस रूट अंडर 3 या माइनस रूट अंडर 3, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 3, तो एक्स का मान यहाँ पे प्लस माइनस रूट अंडर 3 आएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 20 नंबर, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। कहा गया है कि निम्न में से कौन 6x माइनस 2y बराबर 0 तथा 10x प्लस 2y बराबर 32 का हल होंगे? तो हम लोग आसानी से इसको हल कर सकते हैं दोस्तों। 6x माइनस 2y बराबर 0 और ये 10x प्लस 2y बराबर 32, ठीक है। तो ये प्लस माइनस आपस में कट जाएगा, तो जोड़ देते हैं दोस्तों, तो 16 10 10 6 16x, ये कट जाएगी आपस में, अब बराबर यहाँ पे 32। तो x का मान तो 2 आ गया दोस्तों, ठीक है। अब x का मान हम लोग किसी भी समीकरण में दे देते हैं, तो 6 दूनी 12 माइनस 2y बराबर 0, तो इधर जाएगा तो y बराबर 6, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, x का मान 2 और y का मान 6, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल क्वेश्चंस किए हैं 20 क्वेश्चन। इसके आगे क्वेश्चन 20 से 100 तक के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप भी दोस्तों क्लास 10 के छात्र हैं तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को हर जगह शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि आप और भी काफ़ी सारे छात्र जुड़ पाए और आप लोगों के लिए डेली इसी तरीके वीडियोज अपलोड होते रहेंगे। चलिए दोस्तों, बाय बाय, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।